On 26 January 2026, India's Republic Day will be more than just a celebration. It will be a global statement as the world watches the parade on Rajpath. Two of Europe's most powerful leaders will stand beside India's leadership, signaling a historic shift in global diplomacy. This is not just about protocol, it is about power, partnerships, and the future of the world economy. At a time when global trade is fragmenting and supply chains are being redrawn, India and the European Union are moving closer to what has been called the mother of all deals. Republic Day 2026 reflects India's rise as a trusted global partner, confident, strategic, and central to a multipolar world. So hello and welcome. You're watching Next IAS English. Today we are going to discuss who will be these distinguished chief guests of our Republic Day 2026. See, since the very beginning, since 1950, the chief guests played a very important role in the Republic Day celebration, right? So let's talk about that. Why this time it is strategically very important, why we are talking about this right now, and what exactly is the significance in the history of 26 January in India. Also, we are going to talk about the all-time best chief guests. So please stay tuned till the very end of the video. We'll start with the background and context. So see, Republic Day parade, देखिए, जो Republic Day parade है, it is India's highest ceremonial diplomatic platform. ये एक ऐसा diplomatic platform है जो highest ceremonial diplomatic platform है इंडिया का. ठीक है, चीफ गेस्ट का सिलेक्शन रेफर करता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की प्रायोरिटीज क्या हैं इस समय, है ना. एंड द रिपब्लिक डे परेड 2026 चीफ गेस्ट, नाउ जो दो चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे परेड के 2026 के, वो है मिस्टर एंटोनियो कोस्टा, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं ये, और दूसरी है मिस उर्सुला वॉन डेर लेयन. नाउ शी इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन. तो ये दोनों ही एक यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं और एक यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं. एंड दिस इज अ रेयर इंसिडेंट ऑफ ड्यूअल लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम यूरोपियन यूनियन. ऐसा बहुत ही रेयर इंस्टेंस है कि ड्यूअल लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन हुआ है, मतलब नॉट पहली बार, लेकिन रेयर इंस्टेंस है ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से. एंड ये सिग्नल करता है इंडिया का इंटेंट टू डीपन एंगेजमेंट विद यूरोपियन यूनियन एज द कलेक्टिव स्ट्रैटेजिक एक्टर. देखिए, अभी आप पूरा अगर जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपको इस समय पता होगा कि क्यों ये इस समय इतना क्रूशियल है. ट्रम्प हैज बीन हेल बेंट ऑन टेकिंग ग्रीनलैंड, है ना. ट्रम्प को मतलब वो अपना बदला ले रहे हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज दिया नहीं, इसीलिए वो अब कहीं भी पीस रहने देंगे नहीं, है ना. तो इसीलिए ट्रम्प का ये जो है, ये सब पूरा सिनेरियो है, ये एक राइवलरी क्रिएट करता है यूएस, रशिया और चाइना के बीच, है ना. और जैसा कि आपको पता है, रशिया यूक्रेन वॉर इज ऑन गोइंग, रुकने का नाम नहीं है. और अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को बोला है बोर्ड ऑफ पीस का पार्ट बनने के लिए, गाजा बोर्ड ऑफ पीस का पार्ट बनने के लिए. ना इस सब के चलते ये यूरोपियन यूनियन की तरफ से एक रिमार्क आना कि हम एक ऐसी ट्रेड डील करने वाले हैं जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स होगी. दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेप फॉर इंडिया. मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक मोर अबाउट द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ ईयू लीडर्स विजिट. तो एक बार स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं. देखिए, यूरोपियन यूनियन इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, ठीक है. विजिट अंडरस्कोर करती है स्ट्रेंथनिंग इंडिया ईयू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करती है. कोऑपरेशन ऑन ट्रेड, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एंड डिजिटल गवर्नेंस, इन सभी चीज़ों में कोऑपरेशन भी, हम इस पे भी बात करेंगे, ठीक है. की ग्लोबल चैलेंजेस वेयर इंडिया ईयू कोऑर्डिनेशन मैटर्स. अब जो की ग्लोबल चैलेंजेस हैं जहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन का ये कोऑर्डिनेशन मैटर करता है, उसमें से सबसे पहला है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, रुकने का नाम नहीं ले रहा है. सप्लाई चेन रेजिलियंस, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, reinforces India's image as balancing power between West and Global South. तो ये दोबारा से इंडिया की जो इमेज है वो कौन सी बना रहा है, एक बैलेंसिंग पावर की इमेज बना रहा है, किसके बीच में, वेस्ट के बीच में और ग्लोबल साउथ के बीच में. लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, देयर आर करंट फैक्टर्स ऑल्सो. तो अभी हम करंट की बात कर रहे हैं,
ठीक है, अब ये जो विजिट है ये कोइंसाइड करती है नेगोशिएशंस फॉर इंडिया यू फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के। जो FTA है वो एक डिसाइसिव स्टेज पर पहुंच चुका है, ठीक है, इसके साथ भी ये विजिट कोइंसाइड करती है। प्लस यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वन डे लेनियर हैज टर्म्ड द प्रपोज्ड पैक्ट एज अ मदर ऑफ ऑल डील्स। जैसा कि मैंने आपको शुरू में आपने देखा होगा कि मदर ऑफ ऑल डील्स भी उन्होंने बोला है इस डील को, ठीक है। दिस एग्रीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ कंबाइंड मार्केट ऑफ मोर देन 2 बिलियन पीपल, अराउंड 2 बिलियन पीपल की ये कंबाइंड मार्केट क्रिएट करने का ये एक वो है अग्रीमेंट एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। एंड अकाउंट फॉर नियरली 25% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, ग्लोबल जीडीपी का भी 25% अकाउंट करता है, रिफ्लेक्ट करता है ईयू की स्ट्रैटेजिक शिफ्ट टुवर्ड्स फेयर ट्रेड ओवर टैरिफ्स। किसमें? फेयर ट्रेड ओवर टैरिफ्स। ये स्टेटमेंट दिया है प्रेसिडेंट उर्सुला ने अपनी एक स्पीच में, तो ये पार्टनरशिप ये भी रिफ्लेक्ट करता है। प्लस पार्टनरशिप ओवर आइसोलेशन, अकेले रहने से बेहतर है पार्टनरशिप करना दूसरी कंट्री से, ये भी ये रिफ्लेक्ट करता है। प्लस सस्टेनेबिलिटी ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर सस्टेनेबिलिटी को चूज करता है ये, ठीक है। इंडिया पोजिशन्ड एज अ की पिलर ऑफ ईयूज डी रिस्किंग एंड सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी। तो इंडिया को पोजीशन किया गया है एज अ की पिलर, किसमें? यूरोपियन यूनियन की डी रिस्किंग और सप्लाई चेन की डाइवर्सिफिकेशन की स्ट्रैटेजी में। तो यूरोपियन यूनियन चाहता है कि इंडिया को डेवलप किया जाए, इंडिया में ट्रेड किया जाए, इंडिया के लोगों के साथ ट्रेड किया जाए, एंड दैट इज ऑल दिस कॉन्वर्सेशन इज अबाउट। मूविंग फॉरवर्ड, Let us talk about the 26 जनवरी हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस। चलिए अब हम अपने देश की 26 जनवरी रिपब्लिक डे की हिस्ट्री और सिग्निफिकेंस को जान लेते हैं। मुझे तो बोलते समय भी प्राउड फील हो रहा है, तो चलिए आप भी प्राउड फील करिएगा इस पूरे कॉन्वर्सेशन में। 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, ठीक है। 26 जनवरी 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में आया, काम करने लगा, ठीक है। मार्क्स इंडिया ट्रांजिशन, ये मार्क करता है इंडिया के ट्रांजिशन को कॉलोनियल रूल से सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तक। ये जो सफ़र है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा लंबा रहा है, बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान रहा है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इम्पॉर्टेंट डेज में उन लोगों को याद करें और उन लोगों को थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें कि आज जो हम एक फ्री इंडिया में रह रहे हैं, इंडिपेंडेंट इंडिया में रह रहे हैं, वो उनकी वजह से रह रहे हैं, ठीक है। और आप अपने फेवरेट फ्रीडम फाइटर का नाम हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दूसरा, रिपब्लिक डे परेड का क्या शोकेस करती है? मिलिट्री स्ट्रेंथ को शोकेस करती है, कल्चरल डाइवर्सिटी को शोकेस करती है और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को शोकेस करती है, ठीक है। अब चीफ गेस्ट का क्या ट्रेडिशन है? मैंने आपको बताया कि ये कब से शुरू हुआ, 1950 से ये चीफ गेस्ट का ट्रेडिशन शुरू हुआ और ये सिंबलाइज करता है इंडिया की ग्लोबल फ्रेंडशिप्स और डिप्लोमेटिक विजन। तो ये इंडिया की उस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या ग्लोबल फ्रेंडशिप्स रह रही हैं और क्या उनका पॉलिटिकल विजन है, ये सब ये सिंबलाइज करता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द वाई चीफ गेस्ट मैटर्स इन इंडियन डिप्लोमेसी। तो चीफ गेस्ट क्यों मैटर करते हैं? देखिए, रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट इज इक्वल टू सिंबॉलिक फॉरेन पॉलिसी स्टेटमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉरेन पॉलिसी के लिए एक स्टेटमेंट है, रिफ्लेक्ट करता है करंट जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज, क्या इस समय की करंट जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज हैं, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स क्या हैं, पास्ट पैटर्न्स शो करता है, कोल्ड वॉर एरा सोवियत ब्लॉक के लीडर्स को शो करता है ये, ठीक है, पास के पैटर्न्स में। पोस्ट 1991 इकोनॉमिक एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स ये दिखाता था। रीसेंट ईयर्स में ये इंडो पैसिफिक क्वाड ग्लोबल साउथ के बारे में भी बताता है। ईयू लीडरशिप प्रेजेंस हाईलाइट्स, ईयू की लीडरशिप का प्रेजेंस ये हाईलाइट करता है कि शिफ्ट फ्रॉम बायलेटरलिज्म से मल्टीलेटरल एंगेजमेंट की तरफ एक शिफ्ट दर्शाता है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट अस टॉक अबाउट द सम ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रिपब्लिक डे चीफ गेस्ट। आज तक की इंडिया की हिस्ट्री में कुछ चीफ गेस्ट हैं जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहे हैं, उनके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। 1950 में सुकर्णो फ्रॉम इंडोनेशिया, ही वाज द फर्स्ट चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया एंड एशियन सॉलिडारिटी थी। देन 1965 में डॉक्टर एल्सेई कोशिजिन यूएसएसआर से, सो कोल्ड वॉर स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट की वजह से। 2015 में बराक ओबामा फ्रॉम यूएसए, फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट एज द चीफ गेस्ट। देन 2018 में एशियन लीडर्स जो 10 नेशन से आए थे अलग अलग, इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दिखाते थे। 2021 में जैर बोल्सोनारो फ्रॉम ब्राजील, ये स्ट्रैटेजिक साउथ कोऑपरेशन को सिंबलाइज करते थे। और 2026 में ईयू की लीडरशिप कोस्टा एंड वॉन देर लेयन फ्रॉम
ये दिखाते हैं इंडिया यू स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड में ये इंडिया और ईयू की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को, कोऑर्डिनेशन को दर्शाते हैं। सो हमने पूरे ही टॉपिक पे बड़े अच्छे से बात कर ली है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एमसीक्यू फॉर रिवीजन। लेट्स सी आप कितने अटेंटिवली सुन रहे थे, एंड प्लीज डू आंसर द राइट वन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो द मदर ऑफ ऑल डील्स रेफर्स टू, ये किस डील की बात हो रही है, किस में रेफर करता है ये? ए इंडिया यूके डील, बी इंडिया ईयू ट्रेड डील, सी India US deal, D Asian deal. Do let me know in the comment section below what is the right answer. And that is it for today. I have already covered the topic multidimensionally, and a very happy Republic Day to you all in advance. And that is it for today. I will see you in another deep dive video. Until then, bye bye. Take care.